आइए स्टूडेंट्स, सोनार के बारे में समझते हैं। सोनार एक तरह की टेक्नोलॉजी है विच स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस टेक्नोलॉजी में ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट किया जाता है, स्पेशली जो पानी के नीचे हैं, बाय सेंडिंग साउंड वेव्स। सोनार सिस्टम साउंड वेव्स एमिट करता है और ये साउंड वेव्स जो ऑब्जेक्ट्स पानी के नीचे हैं उससे टकराती हैं। टकराने के बाद एको की फॉर्म में बदल जाती हैं। जब भी साउंड वेव किसी चीज से टकराती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, टकराने के बाद उनकी एको बनती है और वो एको उसको रिसीव करता है सोनार रिसीवर के जरिए, और उस एको को एनालाइज करता है कि कितने टाइम में वो एको आई, किस डायरेक्शन में से आ रही है, और इसी बेसिस पे वो पता लगाता है एको की फ्रीक्वेंसी क्या है। उसी बेसिस से वो पता लगाता है कि जो जिस ऑब्जेक्ट से वो टकरा के आई है वो कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन पर लोकेटेड है, उस ऑब्जेक्ट की क्या शेप है, क्या साइज है, और भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स इससे पता लग जाती हैं। सोनार की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, जैसे कि सबमरीन नेविगेशन, अंडर वाटर कम्युनिकेशन, फिशिंग, ओशिनोग्राफिक रिसर्च। अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं सोनार को, तो इसको एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए दोनों को समझते हैं। पहले एक्टिव सोनार को समझते हैं। आपके सामने डायग्राम है जहां पे शिप में एक सोनार सिस्टम इंटीग्रेटेड है। सोनार सिस्टम से ट्रांसमीटर जो है साउंड वेव्स एमिट कर रहा है। साउंड वेव्स पानी के नीचे जाती हैं और सी बेड पर एक रॉक रखी हुई है उससे टकराती हैं, और टकराने के बाद इनकी एको बनती है साउंड वेव्स की, और वो एको टकराकर वापस आती है रिसीवर, जो कि सोनार सिस्टम में ही लगा हुआ है। रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है, और इस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है, साउंड वेव्स ट्रांसमिट हुई, टकराने के बाद उनकी एको बनी और सोनार ने उसको एक्सेप्ट किया, रिसीव किया। इस पूरे प्रोसेस या पूरे सिस्टम को बोला जाता है एक्टिव सोनार। एको को कितना टाइम लगा वापस आने पर, उससे पता लगा लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे वो टकरा के आई है साउंड वेव कितनी दूरी पर है। एको को कितना टाइम लगा वापस आने पर सोनार सिस्टम पर, उससे पता लगाया जा सकता है कि वो ऑब्जेक्ट जिससे टकरा के आई है साउंड वेव कितनी दूरी पर है या कितनी गहराई पर है। जो एको, उसकी स्ट्रेंथ कैसी थी, फ्रीक्वेंसी कैसी थी, रिटर्निंग एको उसकी जो टकरा के आई, उनकी स्ट्रेंथ या फ्रीक्वेंसी कैसी थी, उससे पता लगाया जा सकता है कि जिस ऑब्जेक्ट से साउंड वेव्स टकराई हैं उनका साइज कैसा है, उनकी शेप कैसी है, और उनकी कॉम्पोजिशन कैसी है। तो ये एक्टिव सोनार सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अब हम इसकी एप्लीकेशंस समझ लेते हैं। सोनार, एक्टिव सोनार सबमरीन नेविगेशन, अंडर वाटर मैपिंग, मैरीन बायोलॉजी रिसर्च, और ये स्पेशली बहुत यूजफुल है उन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में जो कि बहुत दूर, बहुत गहराई में लोकेटेड हैं, या उस जगह पे हैं जहां पे विजिबिलिटी बहुत लिमिटेड है, जहां पे वैसे नहीं देखा जा सकता। तो सोनार सिस्टम मदद करता है ऐसी जगहों पर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने पर जो कि बहुत गहराई पे लोकेटेड है या जहां पे विजिबिलिटी बहुत कम है। और ये एक्टिव सोनार सिस्टम काफी एक्यूरेट है पैसिव के मुकाबले। अब समझते हैं पैसिव सोनार सिस्टम क्या है। पैसिव सोनार सिस्टम में जो पानी के अंदर से आवाजें आ रही होती हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है यूजिंग हाइड्रोफोन्स। पैसिव सोनार में अपनी कोई साउंड वेव्स एमिट नहीं की जाती। जो साउंड वेव्स पानी के नीचे से आ रही होती, जैसे कोई शार्क है, वेल, या कोई सबमरीन नीचे है, उसकी मोटर चल रही होगी, उस मोटर से आवाज निकलती है, उस आवाज को डिटेक्ट किया जाता है। पानी की सतह पे जो भी शिप जा रहा है उसके पास हाइड्रोफोन्स होते हैं, उन हाइड्रोफोन से डिटेक्ट किया जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, उस आवाज की क्वालिटी कैसी है। उसके बेसिस पे पता लगाया जाता है कि जहां से आवाज आई, जिस सोर्स से आवाज आई, वो कैसा, शेप कैसी होगी, कितनी दूरी पर लोकेटेड है वो पानी की सतह से, और उसकी कॉम्पोजिशन किस तरह की होगी। इस तरीके से पैसिव सोनार काम करता है। और हाँ, जब पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, उस केस में जो साउंड वेव्स हैं वो तेजी से ट्रेवल करती हैं ठंडे पानी के मुकाबले, और जहां पे पानी में ज्यादा नमक होता है वो भी इसकी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करता है। ये टेक्नोलॉजी काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है नेवल ऑपरेशंस में और मैरीन रिसर्च में।
और इससे डिटेक्शन कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अब एक न्यूमेरिकल से सोनार सिस्टम को और समझने की कोशिश करते हैं। एक सोनार सिस्टम लगा हुआ है शिप पर, जो कि साउंड वेव्स ट्रांसमिट करता है, और जब साउंड वेव्स की एको टकरा के वापस आती है उनको रिसीव करता है। ये सोनार सिस्टम है, एक्टिव सोनार सिस्टम लगा हुआ है, और साउंड वेव्स को एमिट कर रहा है ये एक्टिव सोनार सिस्टम। ये देखिए साउंड वेव्स को एमिट कर रहा है, और साउंड वेव्स सी बेड से टकराकर एको टकराने के बाद एको बनी और वो वापस आती हैं, और ये सोनार सिस्टम इसको रिसीव कर लेता है। कितने टाइम में रिसीव किया? 5 सेकंड में रिसीव किया। जब साउंड वेव्स एमिट की उसके 5 सेकंड के बाद सोनार सिस्टम ने एको को रिसीव कर लिया। तो एक ये चीज हमें दी हुई है, और साउंड वेव्स की सी वाटर पानी के अंदर स्पीड दी हुई है, वो है 1500 मीटर पर सेकेंड। हमें पता लगाना है कि सी बेड कितनी गहराई पर है, उसकी डेप्थ कितनी है पानी की सतह से, या जहां पे शिप हमारा सतह पे ट्रेवल कर रहा है, सेल कर रहा है, उससे कितनी दूरी पर, कितनी गहराई पर सी बेड लोकेटेड है, ये हमें पता लगाना है। तो जो साउंड वेव्स हैं वो ये वाला फॉर्मूला वेल बिहेव करती हैं इसमें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या मैं डिस्टेंस लिख दूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब एक चीज और जो समझने वाली है वो ये है, देखिए ट्रांसमीटर ने साउंड वेव्स को ट्रांसमिट किया, पहले वो यहां से सी बेड तक गई, ये देखिए सी बेड तक गई, फिर टकरा के वो वापस आई। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? पहले ट्रांसमीटर से सी बेड तक और फिर सी बेड से रिसीवर तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर लिया इसने? 1500, सॉरी 5 सेकेंड्स में इसने ट्रांसफर किया। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 5 सेकेंड, जो कि हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में ये वैल्यूज रखेंगे। अब ये वैल्यूज मैं रख देता हूं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है मेरी साउंड वेव की जो स्पीड है दैट इज 1500 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लगा इसको ट्रांसमीटर से सी बेड और सी बेड से फिर वापस रिसीवर तक आने में 5 सेकेंड। तो 1500 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 7500 मीटर्स। अब ये 7500 मीटर्स है क्या चीज? ये 7500 मीटर्स है ए बी प्लस बी सी, क्योंकि साउंड वेव ट्रांसमीटर ने एमिट की पॉइंट ए से एमिट हुई है, जो कि यहां तक पहुंची सी बेड पर, बी पॉइंट तक पहुंची, बी से टकराकर फिर सी पर आई, यानी कि ए बी प्लस बी सी। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 5 सेकेंड में। तो मैं लिखूंगा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 7500 मीटर्स। पर मुझे ये पता लगाना, ये डबल डिस्टेंस है, मुझे पता लगाना है कि सी बेड कितनी गहराई पर है पानी की सतह से, या शिप से जहां से ये सोनार सिस्टम सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहा है। इसने डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। ट्रांसमीटर और रिसीवर ऑलमोस्ट बिल्कुल साथ में ही है, और गहराई बहुत ज्यादा है, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो छोटा सा डिस्टेंस है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिंपली बोल सकते हैं ए बी और बी सी बिल्कुल बराबर है, अगर इसको ए बी प्लस बी सी को, इसके सम को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो सी बेड की गहराई है पानी की सतह से वो आ जाएगी। तो मैंने 7500 को 2 से डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया 3750 मीटर्स, या 3.75 किलोमीटर्स। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं सोनार सिस्टम से कि एको कितनी देर में आई, उससे पता लगा सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट से टकरा के आई है साउंड वेव, वो कितनी गहराई पर है। तो इस तरीके से हमने पता लगाया एक्टिव सोनार सिस्टम से। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको फटाफट समराइज कर लेते हैं। सोनार एक टेक्निक है जिसमें साउंड वेव्स को एमिट किया जाता है, जिससे टकरा के वो वापस आती हैं। उस एको की टाइमिंग से पता लगा लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। इसको बोला जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? ये इस तरीके से काम करती है कि साउंड वेव्स पानी में बहुत तेजी से ट्रेवल करती है एयर के मुकाबले। तो जब तेजी से ट्रेवल करती है तो उससे क्या है, हमें इंफॉर्मेशन फटाफट मिल जाती है। हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि सब मेरीन एप्लीकेशंस के लिए, नेविगेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको फटाफट इंफॉर्मेशन मिल गई कि सामने या कुछ पानी की गहराई में ये चट्टान है, तो जो शिप नेविगेट कर रहा है या सब मेरीन नेविगेट कर रही है उसे पता लग जाएगा कि इतनी दूरी पे है। फिर वो अपनी, अगर वो उसके चट्टान उसके सामने है सब मेरीन के, और उसको फटाफट पता लग गया सोनार सिस्टम से कि
कुछ ही दूरी पर चट्टान आने वाली है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो पानी में साउंड वेव्स तेजी से ट्रैवल करती हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है सबमेरीन नेविगेशन एप्लीकेशंस के लिए, कि फटाफट पता लगाया जा सकता है कि कोई चीज कितनी दूरी पर है, और हम फटाफट अपना रास्ता बदल सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं अगर सामने कोई चट्टान है तो। सोनार सिस्टम को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिव सोनार की एप्लीकेशन सबमरीन नेविगेशन, अंडर वाटर मैपिंग एंड मैरीन बायोलॉजी रिसर्च। पैसिव सोनार नेवल ऑपरेशंस और मैरीन रिसर्च में भी काफी अच्छे से काम करता है और मदद करता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन वाटर देन इन एयर, इज दिस ट्रू और फॉल्स? सेकेंड वन, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन वाटर डिक्रीजेस व्हेन इट टेम्परेचर इंक्रीजेस। पानी में साउंड वेव की स्पीड डिक्रीज हो जाती है अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो। क्या ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। और थर्ड वन आपके लिए न्यूमेरिकल है। सोनार डिवाइस लगा हुआ है एक सबमेरीन में। सबमेरीन सिग्नल भेजता है, सिग्नल आई मीन टू से साउंड वेव एमिट करता है, और उसकी एको रिसीव करता है 5 सेकंड के बाद। यानी कि साउंड वेव भेजी और एको रिसीव की कितने टाइम में? 5 सेकंड में वो रिसीव करता है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमेरीन इज 3750 मीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है सबमेरीन से 3750 मीटर्स, और टाइम दिया हुआ है एको का 5 सेकेंड्स। तो ये आपको पता लगाना है कि स्पीड क्या होगी साउंड की वाटर में। अब इसको पॉज कीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा एको क्या है, सोनार क्या है, एक्टिव सोनार क्या है, पैसिव सोनार क्या है, एको क्या है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।